हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल एजुकेशन साथी पे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को, जो आपके बोर्ड पेपर में मेरे भाई कितने नंबरों में, तो 5 नंबरों में पूछा गया है। ठीक है, कितने नंबर में, तो 5 अंक में आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और ये वाला हमारा क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, और ये बार बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो जब हमने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा तो ये न्यूमेरिकल कई बार दोहरा चुका है, आ चुका है। ठीक है, और हमने जब मॉडल पेपर को देखा तो उसमें भी ये न्यूमेरिकल दिया था, यानी ये काफ़ी ज़्यादा भौकाली न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसीलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि क्या जी, तो देखिए हमारे पास एक मॉडल पेपर है कि नहीं, देखिए। ठीक है, ऑन सॉल्व है। ठीक है, और यहीं से जो भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पेपर में छलांग मार मार कर, कूद कूद कर आ रहे हैं, उसको हम निपटा रहे हैं। ठीक है, और आपके सामने हम जो है उसको बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। ठीक है, और समझा रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले भी हम लोग कई न्यूमेरिकल को पढ़ चुके हैं जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसको आप जो है 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल 2025 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो दोस्तों, हम न्यूमेरिकल को बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल इजी वे में पढ़ने वाले हैं। आपको कहीं भी परेशानी, दिक्कत नहीं होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप समझना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है, और आपके 5 नंबर क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो क्या कह रहा है मेरे भाई कि 5 हेनरी का एक प्रेरक में, ठीक है, कितना धारा बह रहा है मेरे भाई, तो 0.1 सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में धारा 12 एम्पियर से बदल कर, यानी 12 एम्पियर से चेंज होकर 7 एम्पियर हो जाती है। तो उस प्रेरक में, प्रेरक कहें चाहे प्रेरकत्व कहें, बात एक ही है। तो उस प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ होगा। बात समझ में आया। कह क्या रहा है कि एक प्रेरक है ना, देखिए प्रेरक कैसे होता है, यही ना सिंबल होता है प्रेरक का। यह एक प्रेरक है मान लीजिए। ठीक है, और इसमें क्या है, इसका स्व प्रेरकत्व तो कितना है, 5 हेनरी है। ठीक है, 5 हेनरी है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ना, 0.1 सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में इसमें जो करंट बह रहा है आई, वो 12 से चेंज होकर 7 हो जाती है। तो बताइए कि ये जो हमारा प्रेरकत्व है ना, इसमें कितना विद्युत वाहक बल फ्लो होगा जब करंट 12 से 7 हुआ होगा तब। यही कह रहा है क्वेश्चन, समझे। क्या कहा कि एक प्रेरकत्व है जिसका 5 हेनरी मान है, और इसमें 0.1 सेकेंड में धारा का मान बदलकर, क्या है, धारा का मान बदलकर, धारा का मान बदलकर 12 से 7 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि जब धारा 12 से 7 हो रहा है तो इस प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित होगा। ठीक है, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए भैया जी इसका सॉल्यूशन करते हैं। बिल्कुल मज़े से करना चाहिए, मज़ेदार है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, दिया है, दिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया है। हमें एल का मान दिया है, प्रेरक को किससे दिखाते हैं भैया, एल से। एल बराबर कितना दिया है, 5 हेनरी, समझे। और हमें टाइम कितना दिया है, dt का मान कितना दिया है, 0.1 सेकेंड दिया है, बिल्कुल दिया है। और करंट कितना दिया है मेरे भाई, करंट देखिए dt कितना हो जाएगा, ओ सॉरी दोस्तों, डी आई हमारा कितना दिया है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात सोचने वाली है कि क्या हम डी आई को कैसे निकालेंगे। यहाँ तो 12 एम्पियर भी दिया है और 7 एम्पियर भी दिया है, तो कैसे करेंगे मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई, जब हम डी आई को निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए डी आई मतलब क्या आता है, अंतर को दिखाता है। तो अंतर कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को जब हम घटा देते हैं तो अंतर निकल जाता है। तो करंट निकाल लीजिए, हमारा I1 कितना है, 12 एम्पियर, और I2 कितना है, 7 एम्पियर। और यही क्या है, I1 माइनस I2, I1 12 एम्पियर, I2 7 एम्पियर। तो डी आई जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, I2 माइनस I1, तो डी आई हमारा कितना निकल कर आ जाएगा भैया, I2 हमारा कितना है, 7 माइनस
और I1 कितना है तो 12 है, तो डी आई का मान हमारा कितना हो जाएगा 5 -5 एम्पियर आएगा। ठीक है, और उसी प्रकार डी टी का मान 0.8 सेकेंड दिया है। ठीक है, तो डी आई हमारा कितना आ गया -5 एम्पियर। समझे जी, बिल्कुल समझे। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं, तो लिखेंगे भैया क्या, तो सूत्र से क्या हो जाएगा, क्या होता है इसका सूत्र बनाने का, हम जानते हैं मेरे भाई कि E बराबर होता है माइनस का L डी आई बाई डी टी। तो हमें निकालना क्या है जी, यही तो निकालना है, E ही हमें निकालना है, बिल्कुल निकालना है। तो चलिए हम इसी फॉर्मूला पे इसको हम बनाने वाले हैं। तो E बराबर हमारा क्या होता है भैया, माइनस का L डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब चलिए मेरे भाई इस पे आप वैल्यू को पुट करिए। तो E बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस L कितना दिया है 5 गुणे, और डी आई हमारा कितना दिया है -5, और डी टी कितना दिया है तो 0.1 सेकेंड। तो रख दीजिए भैया 0.1 सेकेंड। अब करिए, तो माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। तो E बराबर हो जाएगा 25 बट्टा 0.1। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझिए इसका कैलकुलेशन का। ठीक है, देखना मेरे भाई कि 0.1 का मतलब क्या हुआ जी, कि 0.1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम 10 के पावर -1 लिख सकते हैं। जब दशमलव को क्या मेरे भाई, जब दशमलव को हम इधर लाएंगे, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है तो 1/10, यही ना, बोलिए यही ना। अब हम क्या करेंगे, जब इस 10 को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए जब बट्टा के नीचे क्या प्लस होता है, ठीक है, तो जब ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है। अगर नीचे माइनस है, जब उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 10 को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -1, या फिर सिंपल हम 10 से 1 में भाग कर देंगे तो 0.1 आ जाता है। कई मेथड है इसको समझने का। 0.1 को आप 1/10 भी लिख सकते हैं, समझे, और इसी को हम 10 के पावर -1 भी लिख सकते हैं ना। तो चलिए 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, बोलो, अरे जल्दी बोलिए जी। तो 25/10 के पावर -1। अब E बराबर कितना हो जाएगा, अभी हमने बताया ना मेरे भाई कि जब नीचे क्या प्लस है तो ऊपर आ गया था तो माइनस हो गया था, और यहाँ पे देखिए नीचे क्या है माइनस है तो ऊपर जाएगा तो अपोजिट साइन आ जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। तो 25 गुणे 10, तो E बराबर कितना हो जाएगा 250 वोल्ट। यही क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, यानी जब करंट 0.1 सेकेंड में इस क्या प्रेरकत्व में 12 एम्पियर से 7 एम्पियर चेंज होगा, तो इसमें जो विद्युत वाहक बल प्रवाहित होगा उसका मान होगा 250 वोल्ट। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट डाउन करके VVI श्रेणी में रखिएगा। देखिए हमने कितना इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, और यही आपके बोर्ड पेपर में लगभग मेरे भाई ये प्रश्न आपको बता दें हम 2008 से लगातार भैया 2024 तक किसी ना किसी जितने भी सेट बनते हैं आपके यूपी बोर्ड में, किसी ना किसी सेट में लगातार मेरे भाई ये पूछा गया है। इसीलिए आप माइंड में बैठा लीजिए कि इसको अच्छे से करना है। ठीक है, और हम न्यूमेरिकल को ऐसे ही जितनी आसान तरीके से इसको हमने बताया वैसे ही हम समझाते हैं, और यकीन मानिए आपको दिमाग में उतार देते हैं न्यूमेरिकल को। ठीक है, और न्यूमेरिकल में जितने भी भाइयों का डर है सबका डर समाप्त होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या होता है वो भी हमने बताया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को ऐसे ही जब इजी वे से आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ कठिन नहीं लगेगा मेरे भाई। सब हुआ है कि न्यूमेरिकल टफ होता है। ठीक है, बाकी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, और प्लीज़ मेरे भाई इतनी रात को इतनी कठिन परिश्रम के साथ इतनी ठंड में आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए नए दोस्तों को, नए नए प्यारे प्यारे रसगुल्लों को इस चैनल से जोड़ें, ताकि वो लोग भी
एजुकेशन साथी से पढ़ें और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। ठीक है, तो ज़रूर करना सब्सक्राइब और अपने मित्रों से भी इस चैनल को जुड़ने के लिए कहना। ठीक है, और आपको जो भी डाउट हो कमेंट में लिखना, उसका समाधान हम कर देंगे। और जिस भी टॉपिक पे मेरे भाई आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताना, हम ज़रूर वीडियो लाएंगे। ठीक है जी, तो फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी और मज़ेदार वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का इज्जत करते रहिए, नाम रोशन करते रहिए। और ध्यान रखना, एजुकेशन साथी आपके साथ है, पेपर के समय भी, पेपर के पहले भी और पेपर के बाद भी साथ रहेगा। ठीक है, बस आप सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।